हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल मुझे एक बहुत ही दिलचस्प मैसेज आया कि 2 दिन पहले हमने जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का साथ साथ प्राइस एनालिसिस करना शुरू किया, तो उसके दौरान मैं पिछले 2 दिनों से बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी के अंदर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्योंकि वहां पर सप्लाई क्रिएट हुई हुई है। और निफ्टी के अंदर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्योंकि वहां पर डिमांड क्रिएट हुई हुई है। तो जो मुझे मैसेज आया वो किसी सज्जन का था, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, वो ये वीडियो देख रहे होंगे तो बिल्कुल ज़रूर समझ जाएंगे कि मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। उन्होंने ये लिखा मुझे कि सर, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक ही समय पर बैंक निफ्टी में मंदी आएगी और निफ्टी के अंदर तेजी आएगी। तो उसका बड़ा सीधा सा जवाब आज मार्केट ने ही हमें दे दिया कि हमने देखा कि निफ्टी 100 पॉइंट के अंदर कंसोलिडेट हुआ और लगभग वहीं पर ही बंद हो गया जहां पर वो कल बंद हुआ था। और बैंक निफ्टी के अंदर आज लगभग हमने एक समय पर 500 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखी और उसके बाद बैंक निफ्टी लगभग 250 पॉइंट की गिरावट के बाद बंद हो गया। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, उन सज्जन से भी और अगर किसी और का भी इस तरीके का मन में डाउट है तो आप सभी से मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं दोस्तों, प्राइस की मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर ही होती है। उसका कोई कोरिलेशन नहीं है कि एक इंडेक्स ऊपर है तो दूसरा इंडेक्स भी ऊपर ही होगा। आप सिर्फ इसी बात को छोड़ दीजिए कि मान लीजिए अगर आज बैंक निफ्टी गिरी हुई थी तो क्या बैंक निफ्टी के अंदर जो नो स्टॉक्स आते हैं बैंकिंग के, क्या वो सारे के सारे गिरे हुए थे? आंसर इज नो। और ऐसा आपने अक्सर कई बार देखा होगा कि कोई एक इंडेक्स अगर चल रहा है किसी भी सेक्टर का, अगर आईटी सेक्टर का एक इंडेक्स ऊपर की तरफ चल रहा है तो क्या उसके सारे स्टॉक्स ऊपर होते हैं? आंसर इज नो। उसमें 8 में से 5 ऊपर की तरफ होंगे, 3 नीचे की तरफ होंगे, एक खड़ा रहा होगा पूरा दिन। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हर स्टॉक, हर इंडेक्स, हर कमोडिटी, हर चीज अपने हिसाब से ऊपर या नीचे की तरफ चलती है। ये मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, आज फिर दोहरा रहा हूं। किसी भी चीज का किसी दूसरी की चीज से कोई कोरिलेशन नहीं है दूर दूर तक। हाँ, एक समय पर कभी कभी ऐसा जरूर हो जाता है कि सारी चीजें इकट्ठी एक तरीके से चलनी शुरू हो जाती हैं एक ही दिशा में, वो एक अलग बात है। और वो भी तभी होगा जब उन सब चीजों के अंदर एक समय पर डिमांड या सप्लाई पैदा होगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बैंक निफ्टी गिर रही है तो निफ्टी भी गिरेगी, निफ्टी गिर रही है तो बैंक निफ्टी भी गिरेगी, या निफ्टी बढ़ रही है तो बैंक निफ्टी भी बढ़ेगी। और आज इसका ताज़ा एग्जांपल हमने देखा है। और जो लोग प्राइस एनालिसिस करना जानते हैं, चाहे वो हमारे स्टूडेंट हैं या उन्होंने कहीं से भी सीखा है, वो ये बातें जानते हैं। और जो लोग हमारे साथ इस चैनल पर जुड़े हुए हैं पिछले काफ़ी समय से, वो ये सब चीज़ें देख रहे हैं और आज उन्होंने लाइव ताज़ा एग्जांपल इस चीज़ का देखा। और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आप आगे भी ऐसा होते हुए देखेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ बात है कि प्राइस के अंदर किस चीज के अंदर कब डिमांड क्रिएट हुई हुई है और कब सप्लाई क्रिएट हुई हुई है। अब ऐसा क्यों होता है, कौन कर रहा है, कब तक करेगा, इन सब बातों पे नहीं जाना है मेरे दोस्त। कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये क्यों की जो दिक्कत है, जिस दिन आप अपने अंदर से इस क्यों को हटा देंगे, यकीन मानिए आप मार्केट को देखने का नजरिया आपका चेंज हो जाएगा। आप क्यों पे मत जाइए, आप कितने पे मत जाइए, आप कब पे मत जाइए। आप सिर्फ अगर जाना है तो ये देखिए कि क्या हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है, कब तक करेगा। इन सब बातों को छोड़ दीजिए, सिर्फ ये देखिए कि क्या हो रहा है। डिमांड क्रिएट हो रही है, आप भी डिमांड की तरफ बैठ जाइए। सप्लाई क्रिएट हो रही है, आप भी सप्लाई की तरफ बैठ जाइए। क्यों, क्या, कब तक, कहां तक, इन सब बातों को छोड़ दीजिए। इन सब बातों से आज तक ना कुछ हासिल हुआ है, ना आगे हासिल कुछ होगा। ये बात मैं अपने पिछले 20-21 साल के मार्केट के तजुर्बे से आपको बता सकता हूं कि दिमाग नहीं लगाना है, क्यों, क्या, कैसे, कब के पीछे नहीं पड़ना है। क्या हो रहा है उसको फॉलो करते चले जाइए और पैसे से पैसा बनाते चले जाइए और प्राइस एक्शन स्टडी का मजा लेते चले जाइए। तो एक ये छोटी सी बात मैं आज वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस करना चाहता था। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ और डिस्कस करते हैं कि आज 22 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ और जो भी कुछ हुआ वो कल 23 नवंबर 2023 के लिए हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। तो पहले बात करते हैं निफ्टी की कि निफ्टी के अंदर आज 22 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में कुछ भी खास नहीं हुआ दोस्तों। प्राइस 100 पॉइंट के अंदर कंसोलिडेट हुआ और इस कंसोलिडेशन के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स या सप्लाई का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। तो प्राइस एक्शन स्टडी कल 23 नवंबर 2023 के लिए हमें एक ही बात बोलती है कि जो डिमांड क्रिएट हुई थी 3 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में,
19,250 के आसपास, और उसके बाद अलग अलग डिफरेंट ट्रेडिंग सेशंस में डिफरेंट लेवल्स पर वो पूरी डिमांड अभी भी प्राइस के अंदर बनी हुई है। और उसी डिमांड के बलबूते पर प्राइस एक्शन स्टडी बड़ा क्लियरली कल 23 नवंबर 2023 के लिए निफ्टी के लिए हमें एक ही बात बोलती है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाएं। अगर कहीं से भी प्राइस किसी भी वजह से नीचे आए और कहीं से एक यू टर्न ले सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। जब तक 19,460 स्पॉट निफ्टी का लेवल जिंदा है या 19,460 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी सफिशिएंट सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए। आने वाले किसी भी ट्रेडिंग सेशन में अगर कहीं पर भी प्राइस के अंदर इस पूरी डिमांड की कोई अनवाइंडिंग होगी तो वो हमें दिखेगी, हमें देखनी आती है। अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, आज का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक ना तो किसी तरीके की सप्लाई दिखी, ना ही अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स दिखी, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी हमें बोलती है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर आज भी हमने थोड़ी बहुत सप्लाई प्राइस के अंदर देखी, और इस सप्लाई की शुरुआत हुई थी दोस्तों 16 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में। लेवल थे 44,100 से 44,160 स्पॉट बैंक निफ्टी के, और उसी सप्लाई के बेस के ऊपर प्राइस एक्शन स्टडी ने हमें बड़ा क्लियरली कहा था कि अब हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और अपने शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए। और उसी सप्लाई के कारण आज प्राइस ने 43,250 स्पॉट निफ्टी लेवल को नीचे की तरफ छुआ और 43,400 के आसपास स्पॉट निफ्टी लेवल बैंक निफ्टी बंद हो गई। अब कल 23 नवंबर 2023 के लिए प्राइस एक्शन स्टडी बैंक निफ्टी के लिए हमें क्या बोलती है? बड़ा क्लियरली एक ही बात बोलती है कि बैंक निफ्टी के अंदर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्योंकि प्राइस के अंदर भरपूर सप्लाई आज भी बनी हुई है। जब तक 43,920 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी डिमांड के साथ ना ब्रेक हो जाए, कल के ट्रेडिंग सेशन में या आने वाले किसी भी ट्रेडिंग सेशन में अगर प्राइस ऊपर जाए और कहीं से वापस एक यू टर्न ले सफिशिएंट सप्लाई के साथ, तो प्राइस एक्शन स्टडी हमें ये बोलती है कि हमें अपने शॉर्ट्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। अगर किसी भी वजह से प्राइस ऊपर जाता है और 43,920 स्पॉट बैंक निफ्टी के लेवल को एक सफिशिएंट डिमांड के साथ तोड़ता है, तो हमें अपने शॉर्ट्स में से निकल के लॉन्ग्स की पोजीशंस बनानी चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी हमें बोलती है। अगर कहीं पर भी इस पूरी सप्लाई की जो 16 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में बननी शुरू हुई थी, उसकी कहीं पर भी अनवाइंडिंग होगी तो वो हमें दिखेगी चलते हुए बाजार में, हमें देखनी आती है। अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। अगर और सप्लाई बनेगी तो अकॉर्डिंगली हम अपने शॉर्ट्स में और एड ऑन्स करेंगे। ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी हमें बोलती है, हमें ऐसा करना चाहिए। ये टोटल कहानी है दोस्तों कल 23 नवंबर 2023 के लिए कि निफ्टी के अंदर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाएं जब तक 19,460 स्पॉट निफ्टी का लेवल जिंदा है, और बैंक निफ्टी के अंदर 43,920 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल जब तक जिंदा है तब तक हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी हमें बोलती है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर। उम्मीद करता हूं हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप लोगों को प्राइस एक्शन स्टडी का काफी आनंद आ रहा होगा और आप सभी प्राइस एक्शन स्टडी का भरपूर फायदा उठा रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर, और फिर हम एनालाइज करेंगे कि 23 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर निफ्टी में कोई और फ्रेश डिमांड क्रिएट हुई या जो डिमांड बनी हुई है उसकी अनवाइंडिंग हुई और साथ ही साथ कोई सप्लाई क्रिएट हुई, और बैंक निफ्टी के अंदर जो सप्लाई बनी हुई है उसकी अनवाइंडिंग हुई या और सप्लाई क्रिएट हुई। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।